जब लोगों को उंगली पर पट्टी बांधना नहीं आता था, तब हमारे भारत में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिख दी गई, जिस चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा ऑपरेशन विधि का वर्णन हमारे ऋषियों ने किया है। लोगों को जब एक घाव ठीक करना नहीं आता था, आप बताओ, अपने देश में हमारी सनातन परंपरा कहती है कि माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का मस्तक काट के शंकर भगवान ने हाथी का मस्तक फिट कर दिया, हाथी का शीश लगा दिया और सब लोग गणपति के नाम से उनको जानते हैं। इतना बड़ा ट्रांसप्लांट कहीं हुआ है? बताइए। भारत है, इस देश ने सिखाया है लोगों को चलना, सभ्यता, संस्कृति, ध्यान, योग, ज्ञान, सब कुछ। छोटी सी बात बताते हैं। एक बार एक अंग्रेज को एक हिंदुस्तानी ने एक फल दिया, आम। आम का सीजन आने वाला है। आम दिया खाने के लिए। खाने के लिए आम दिया तो उसने कहा नहीं नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगा, पता नहीं कैसा फल है, हमारे यहाँ ये नहीं खाते। भारतीय बोला कि बिरा खा के तो देख। अंग्रेज को आम दिया तो उसने पकड़ दिया तो पिचक गया पूरा रस बाहर। अब रस बाहर निकला, थोड़ा मुंह में भी गया तो मीठा मीठा लगा, तो जितना लगा था सब चाट लिया। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरे दिन फिर आम खाने की इच्छा हुई। अब आम नाम तो जानता नहीं है भाई, नाम तो पता है नहीं तो खाए क्या और मांगे किससे और मांगे कैसे और नाम क्या बताए। तो फल की दुकान पर जाकर के कहता है कि भाई साहब बाथरूम में खाने वाला फल दे दो। क्योंकि खाना नहीं आता तो उसने सोचा शायद ऐसे ही कुछ खाते होंगे, कपड़े भी खराब हो जाते हैं, लेकिन लगा बड़ा अच्छा। तो इस देश ने सिखाया है दुनिया को बहुत कुछ। शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। वैदिक गणित और हमारी वेदों की कई सारी चीजें हैं जिसमें शून्य तो पहले से था, उसकी पहचान कराई आर्यभट्ट ने, उसको लोगों को बताया। विमान की बात करें तो महाराष्ट्र के तलपड़े जी ने एक बहुत सुंदर विमान गोबर से मॉडल बनाया, गौ माता के गोबर से, और उस पर आधारित विचार करके उन्होंने एक विमान तैयार करना चाहा। उसका आधा ही काम हुआ था, तब उनकी वो स्वर्ग को सिधार गए, फिर आगे वह काम चलता गया। तो अपने देश में तो ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं करी। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग विज्ञान को बहुत ज्यादा मानते हैं, मानना चाहिए विज्ञान है, लेकिन विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है मेरी माताओं। बताइए, घी है ना, घी बनाते हो कि नहीं? किसने सिखाया घी बनाना? दूध ने देखकर कोई कह सके कि दूध में से घी निकला है? थोड़ा सोचो। या घी को देख के कोई कह सकता है कि ये दूध से बना है? आपके सामने कोई अचानक दूध ला के रख दे और आपको कहे कि ये घी जो है ये दूध में से निकला है, इसको निकाल के बताओ। अगर आपको नहीं पता हो तो क्या बता पाओगे? दूध में जावन डाल करके दूध को जमाने के बाद उसमें पानी मिला करके उसका मंथन करना, और मंथन करके जो लूनी निकलती है मक्खन, उसको अग्नि पर मंद आंच में गर्म करना, फिर बनता है घी। बोलिए, सामान्य प्रक्रिया है क्या? ये भी तो खोज हमारे ऋषियों की थी। यह भी खोज कोई सामान्य खोज नहीं है कि दूध से और कितना घी, अमृतमय घी, जो हमारे जीवन की सैकड़ों बीमारियां ठीक कर देता है, जो हमारे जीवन के हजारों प्रकार के कार्यों में हमारे कार्य सफल बनाता है।
आगे चर्चा करेंगे आजकल के घी की और पहले के घी की बात अभी चर्चा में आएगी। अभी सिर्फ इतना ही। धरती से चांद की दूरी नासा के वैज्ञानिकों ने अब बताई है। हमारे तुलसीदास जी महाराज पहले ही लिख करके चले गए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। धरती से पृथ्वी की दूरी उस समय में तुलसी बाबा ने नाप ली और बता दी। ये भारत पीछे नहीं था किसी भी चीज में। जिस परमाणु विज्ञान को आज के बच्चे पढ़ते हैं, जो परमाणु की व्याख्या, आप बहनें बैठी हैं पढ़ी लिखी, आपने जॉन डाल्टन का नाम सुना होगा, जो इंग्लैंड के थे। परमाणु व्याख्या उन्होंने बहुत अच्छे से करी है, लेकिन वह स्वयं कहते हैं कि मैं जिस परमाणु विज्ञान की व्याख्या कर रहा हूँ, यह परमाणु विज्ञान मैंने भारत के पुराणों में से पढ़ा है। और आइए चलिए भागवत महापुराण की तरफ। भागवत महापुराण को खोल करके पढ़िए। भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि इस धरती का, इस पृथ्वी का वह सूक्ष्मतम अंश जिसका और कोई भाग न किया जा सके, उसको परमाणु कहते हैं। ये भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। मेरी प्यारी माताओं और प्यारे भाई, आजकल के, क्षमा चाहूंगी मैं वक्ताओं की, मैं ना तो निंदा करूंगी ना किन्हीं वक्ताओं को कुछ कहूंगी। कथा वक्ता ही समाज को दशा और दिशा प्रदान कर रहे हैं, उन श्रेष्ठ वक्ताओं को तो नमन है। और आजकल ऐसे भी कई लोग हैं जो कथा तो करने आते हैं, लेकिन बस दो भजन गा करके, मीठे रस से भरियोड़ी करके सीताराम। हमारे पुराणों में बहुत विज्ञान भरा पड़ा है, परमाणु की व्याख्या भी है, तो हमारे भारत में क्या क्या नहीं है, लेकिन वो आज किसी को बताने का टाइम नहीं। और श्रोता भी ऐसे ही हो गए। आप लोग भी क्या थोड़ी ज्यादा देर ज्ञान की बात कर लेते हैं, आप लोग भी ऐसे ऐसे होने लगते हो कि एक आध भजन फिर गाना ही पड़ता है। सबको मनोरंजन चाहिए, एक नाच कूद चाहिए। ज्ञान कौन सुनना चाहता है आज? बाकी अगर वेदों पुराणों को पढ़ने चलो तो हर एक समस्या का समाधान हमारे वेद पुराणों में, और हर एक विज्ञान से जुड़ी चर्चा। अरे अब एटम बम बन रहे हैं, उस समय जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो पूरी पृथ्वी जलने लगती थी, उस समय बन गया था ब्रह्मास्त्र।